हेलो बच्चों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो अब हम स्टार्ट करेंगे चैप्टर 6 इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन एंड मैग्नेटिक फ्लक्स। ठीक है, देखो इससे पहले हम लोगों ने क्या पढ़ा था कि अगर कहीं पे भी करंट फ्लो करेगा ना तो उससे क्या बनता है, मैग्नेटिक फील्ड बनता है। तो अब इस चैप्टर से हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं, अगर कहीं पे भी मैग्नेटिक फील्ड होगा तो उससे हम लोग करंट जनरेट करने वाले हैं। ठीक है, तो सबसे पहले देखो मैग्नेटिक फ्लक्स क्या चीज़ होती है। मैग्नेटिक फ्लक्स होता है अगर हमारे पास कोई भी एक सरफेस है, ठीक है, तो इस सरफेस से या इस एरिया से कितनी फील्ड लाइन निकल रही होंगी उनको हम लोग क्या बोलेंगे, मैग्नेटिक फ्लक्स बोलेंगे। ठीक है, कितनी मैग्नेटिक फील्ड लाइन इसको क्रॉस करके जा रही होगी उसको क्या बोलेंगे, मैग्नेटिक फ्लक्स बोलेंगे। ठीक है, तो मैग्नेटिक फ्लक्स क्या होता है, इट इज़ डिफाइंड एज द नंबर ऑफ मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्स पासिंग थ्रू पर्टिकुलर एरिया। ठीक है, तो ये लेट कर लेते हैं एक पर्टिकुलर एरिया हमारे पास। ठीक है, ये एक एरिया है जो एरिया वेक्टर होता है। ठीक है, वैसे एरिया जो होता है ये स्केलर क्वांटिटी होती है, पर यहाँ पे हम लोग एरिया जो है उसको वेक्टर क्वांटिटी मान के जाएंगे। ठीक है, तो एरिया की डायरेक्शन होगी। ठीक है, किसी भी एरिया की अगर हमको डायरेक्शन देखनी है तो उसके परपेंडिकुलर हम एक लाइन खींचेंगे। ठीक है, एक लाइन ड्रॉ करेंगे। ठीक है, तो इसका मतलब ये जो एन कैप है वो क्या हो जाएगा, एरिया के लिए एरिया वेक्टर है। ठीक है, तो जो फाई होगा, फाई का मतलब होगा मैग्नेटिक जो फ्लक्स है, ठीक है, कितनी फील्ड लाइन इसको क्रॉस करके जा रही होंगी, इज इक्वल टू बी डॉट ए। ठीक है, बी ए कॉस थीटा लिखेंगे, डॉट प्रोडक्ट अगर हटता है तो उसके बदले क्या आता है, कॉस थीटा आएगा। ठीक है, इसका मतलब टोटल कितना फ्लक्स जा रहा है, ठीक है, टोटल फ्लक्स कितना है, यहाँ पे कितनी फील्ड लाइन क्रॉस करके जा रही होगी वो क्या है, बी ए कॉस थीटा। ठीक है, वेयर थीटा इज द एंगल बिटवीन एरिया वेक्टर एंड मैग्नेटिक फील्ड। देखो जो एरिया वेक्टर, ये जो लाइन है एरिया वेक्टर ये, ठीक है, और जो मैग्नेटिक फील्ड लाइन ये है जो बी है, इन दोनों के बीच का एंगल क्या होगा, थीटा होगा। ठीक है, तो ये एंगल क्या है, थीटा। ठीक है, तो कहीं पे भी अगर ये क्वेश्चन आएगा कि ये हमारे पास क्या है, कोई एक एरिया है, ठीक है, और जो मैग्नेटिक फील्ड लाइन है वो कुछ ऐसे है, ऐसे। ठीक है, तो पहले तो यहाँ पे थीटा बताना है। ठीक है, कितना एंगल होगा मतलब, ठीक है, जो मैग्नेटिक फील्ड लाइन है, ठीक है, ये जो मैग्नेटिक फील्ड लाइन है ये, ठीक है, और जो एरिया वेक्टर होगा दोनों के बीच का एंगल कितना होगा। ठीक है, तो देखना ये जो एरिया है, एरिया के परपेंडिकुलर जो एक लाइन आएगी, ठीक है, जो हमारी तरफ एक ये लाइन आ रही है, जो पेन हमारी तरफ आ रहा है, ये क्या है, एक एरिया वेक्टर है। ठीक है, तो इसका मतलब ना एरिया वेक्टर और जो मैग्नेटिक फील्ड लाइन है दोनों के बीच का एंगल कितना हो जाएगा, 90 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे देखने से ऐसे लग रहा है कि जो थीटा है ना वो क्या है, 0 है। ठीक है, क्योंकि ये है एरिया और ये क्या मैग्नेटिक फील्ड लाइन, पर ऐसा नहीं है क्योंकि हमको एरिया नहीं देखना है, एरिया वेक्टर देखना है। ठीक है, तो एरिया वेक्टर कैसे पता करते हैं, किसी भी एरिया से जो परपेंडिकुलर जाने वाली लाइन होती है वो उसका एरिया वेक्टर होता है। ठीक है, मतलब एरिया की डायरेक्शन वो है। ठीक है, तो एरिया वेक्टर और जो मैग्नेटिक फील्ड है दोनों के बीच का एंगल कितना है, 90 है। ठीक है, तो उसके बाद देखो इट इज़ अ स्केलर क्वांटिटी। देखो जो मैग्नेटिक फ्लक्स है, ठीक है, ये क्या है, स्केलर क्वांटिटी, क्योंकि ये तो फील्ड लाइन है ना, कितनी फील्ड लाइन क्रॉस करके जा रही होगी। ठीक है, तो वो स्केलर क्वांटिटी है। ठीक है, इट्स एसआई यूनिट इज वेबर। ठीक है, इसकी एसआई यूनिट क्या है, वेबर और टेस्ला मीटर स्क्वायर और टेस्ला मीटर स्क्वायर। ठीक है, देखो इसकी एसआई यूनिट क्या है, ये तो वेबर है। ठीक है, ये टेस्ला मीटर स्क्वायर भी बोल सकते हैं हम लोग। ठीक है, टेस्ला मीटर स्क्वायर कैसा है देखना, जो मैग्नेटिक फील्ड होता है इसकी एसआई यूनिट क्या होती है, टेस्ला, और जो एरिया होती है इसकी क्या होती है, मीटर स्क्वायर। तो टेस्ला मीटर स्क्वायर तो वहाँ से आया। ठीक है, इसकी एक और एसआई यूनिट होती है वेबर। ठीक है, तो वेबर ये टेस्ला मीटर स्क्वायर एक ही चीज़ है। ठीक है, और मैक्सवेल भी इसकी यूनिट है लेकिन एसआई यूनिट नहीं है मैक्सवेल। ठीक है, तो देखो जो वेबर है और टेस्ला मीटर स्क्वायर ये दोनों के दोनों एसआई यूनिट है। ठीक है, लेकिन मैक्सवेल एसआई यूनिट नहीं है, लेकिन यूनिट है ये भी। ठीक है, तो जो वेबर होगा अगर उसे मैक्सवेल में चेंज करना होगा तो 1 वेबर इज इक्वल टू 10⁸ मैक्सवेल होगा। ठीक है, उसके बाद अगर हम लोग डायमेंशन देखेंगे, डायमेंशन ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स इज इक्वल टू फाई इक्वल्स टू बी ए होता है। ठीक है, जो मैग्नेटिक फील्ड होता है ये उसके लिए डायमेंशन है और एरिया के लिए एल स्क्वायर उसकी डायमेंशन है। ठीक है, दोनों का अगर हम कंबाइन करेंगे, इधर L⁴0 इधर L⁴2 है, तो दोनों कंबाइन करके कितना आएगा, L⁴2, बाकी सारा सेम रहेगा। ठीक है, तो ये फाई के लिए डायमेंशन आ जाएगी। उसके बाद एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है, ठीक है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन क्या चीज़ होती है। ठीक है, the phenomena of inducing EMF whenever there is a change in magnetic flux। ठीक है, अगर कहीं पे भी मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होगा ना, ठीक है, अगर जैसे कि हम लोग यहाँ पे यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड बना रहे थे, अगर ये मैग्नेटिक फील्ड यूनिफॉर्म ना होके, ठीक है, वेरिएबल होगा यहाँ पे। ठीक है, मतलब जो मैग्नेटिक फील्ड है ना वो चेंज हो रहा है टाइम के साथ साथ। ठीक है, तो अगर मैग्नेटिक फील्ड वहाँ पे वेरिएबल है तो मैग्नेटिक फ्लक्स भी वेरिएबल होगा।
क्योंकि देखो मैग्नेटिक फ्लक्स क्या होता है, फील्ड लाइन ही तो होती है ना मैग्नेटिक फील्ड लाइन, इसका मतलब मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज हो रहा है। अगर कहीं पे भी मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज हुआ तो वहाँ पे ईएमएफ इंड्यूस हो जाएगा। ईएमएफ का मतलब होता है इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, ठीक है। इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स का मतलब वहाँ पे वोल्टेज बन जाएगा। देखो अगर कहीं पे भी इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स आ रहा है इसका मतलब करंट तो बनेगा वहाँ पे, करंट जनरेट होगा वहाँ पे, ठीक है। बोलने का मतलब अगर मैं एक बैटरी लेके आऊँगी तो बैटरी का मतलब क्या होता है कि करंट ही तो फ्लो होगा वहाँ पे, ठीक है। द फिनोमिना ऑफ इंड्यूसिंग ईएमएफ, ईएमएफ को जनरेट करना, ईएमएफ को इंड्यूस करना कब, वेन एवर देयर इज अ चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स, ठीक है। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन का मतलब ये होता है कि हम लोग ना मैग्नेटिक फ्लक्स को चेंज करके यहाँ पे ईएमएफ जनरेट करने वाले। इसका मतलब अब इस चैप्टर में हम लोग क्या जनरेट करेंगे, करंट को जनरेट करेंगे, वो भी किससे, मैग्नेटिक फ्लक्स से, मैग्नेटिक फील्ड लाइन से। इससे पहले तक हमने क्या किया था, अगर किसी वायर में करंट फ्लो कर रहा होगा, ठीक है, या सर्कुलर क्यूब में करंट फ्लो कर रहा होगा, ठीक है, या फिर हमारे पास कोई सोलेनॉइड है, सोलेनॉइड में करंट फ्लो कर रहा है, उसमें मैग्नेटिक फील्ड निकाल रहे हैं, ठीक है। तो इनकी वजह से जब करंट फ्लो कर रहा था हमने क्या करा था, मैग्नेटिक फील्ड निकाला था। अब मैग्नेटिक फील्ड हमारे पास है, हमें उससे करंट बनाना है यहाँ पे, ठीक है, तो वो हम करेंगे यहाँ पे, ठीक है। तो देखो जो करंट होता है, करंट से जो मैग्नेटिक फील्ड बनेगा ना, जैसे कि एक वायर है, वायर में जो करंट फ्लो कर रहा है इसकी वजह से क्या बनता है, मैग्नेटिक फील्ड बनता है, ठीक है। मैग्नेटिक फील्ड कैसे बनता है, कोसेंट्रिक सर्कल में बनता है, ठीक है। वो हमने इससे पहले चैप्टर में पढ़ लिया है, ठीक है। देखो इस चीज़ की डिस्कवरी किसने करी थी, ऑरस्टेड ने करी थी, ठीक है। ये भी हमने पढ़ लिया था, ठीक है, 4th चैप्टर में हमने ये सारी चीज़ें पढ़ ली थी, ठीक है। तो देखो अगर करंट फ्लो होगा तो उसकी वजह से मैग्नेटिक फील्ड बनेगा, उस चीज़ की डिस्कवरी किसने करी थी, ऑरस्टेड ने करी थी। लेकिन अगर कहीं पे भी मैग्नेटिक फील्ड होगा उससे हम लोग करंट को जनरेट कर सकते हैं, ठीक है। तो इस चीज़ की डिस्कवरी किसने करी थी, फेराडे ने करी थी, ठीक है। तो देखो अगर करंट फ्लो कर रहा है और उसकी वजह से मैग्नेटिक फील्ड बन रहा है तो ऑरस्टेड ने उस चीज़ की डिस्कवरी करी थी, ऑरस्टेड का एक्सपेरिमेंट भी किया था हमने, ठीक है। लेकिन मैग्नेटिक फील्ड की वजह से करंट जनरेट कर सकते हैं, इसका मतलब करंट बोलने का मतलब यहाँ पे हम इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स ईएमएफ की बात करेंगे, ठीक है। तो मैग्नेटिक फील्ड की वजह से ईएमएफ बनेगा, उस चीज़ की डिस्कवरी फेराडे ने करी थी, ठीक है। चलो तो इसी चीज़ से रिलेटेड फेराडे का फर्स्ट लॉ और सेकंड लॉ है, ठीक है। तो फेराडेज लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, देयर आर 2 लॉज ऑफ फेराडेज, ठीक है, अबाउट इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, ठीक है। तो फर्स्ट लॉ है फेराडे का, फर्स्ट लॉ हमको ये बोलता है, इट स्टेट्स दैट वेन एवर देयर इज़ अ चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स। फर्स्ट लॉ हमको ये बोलता है कि अगर कभी भी कहीं पे भी मैग्नेटिक फ्लक्स में चेंज आया, ठीक है, मतलब कितनी फील्ड लाइन उस एरिया को, पर्टिकुलर एरिया को कितनी फील्ड लाइन क्रॉस करके जा रही है, अगर उस चीज़ में चेंज आया तो ईएमएफ क्या हो जाएगा, इंड्यूस हो जाएगा, ईएमएफ जनरेट होगा वहाँ पे, एंड दैट ईएमएफ लास्ट एज लॉन्ग एज चेंज इन फ्लक्स कंटिन्यू, ठीक है। अब इस चीज़ को ध्यान से देखना, वो ये बोल रहे हैं यहाँ पे कि अगर ना ये एक एरिया मान के चलते हैं, ठीक है, इस पर्टिकुलर एरिया में ना हम नॉर्थ पोल को लेके आ रहे हैं, ठीक है, जैसे कि ये हमारे पास क्या है, बार मैग्नेट है, ये नॉर्थ पोल को हम इसके पास लेके आ रहे हैं, ठीक है। अभी हमने नॉर्थ पोल को ऐसे ही रखा है, तो नॉर्थ पोल को अगर हमने स्टेशनरी रखा है, नॉर्थ पोल को हमने कोई फोर्स नहीं लगाया, मतलब नॉर्थ पोल को ना हम आगे लेके जा रहे हैं ना पीछे लेके जा रहे हैं, हमने यहीं पे रखा है, इसको रेस्ट में रखा है नॉर्थ पोल को, ठीक है। तो अभी जितनी फील्ड लाइन, ऐसा तो है नहीं कि फील्ड लाइन नहीं जा रही होंगी, फील्ड लाइन तो जा रही होंगी, इसका मतलब फ्लक्स तो जीरो नहीं है अब की बार यहाँ पे, ठीक है। तो मैग्नेटिक फील्ड लाइन यहाँ पे कितनी है, 5 है, ठीक है। अब ना अभी नहीं होएगा यहाँ पे ईएमएफ जनरेट, क्योंकि ना अगर मैग्नेटिक फील्ड लाइन चेंज होंगी तब जनरेट होगा। जैसे ही हम नॉर्थ पोल को पीछे लेके जाएंगे ना, ये नॉर्थ पोल को हम लोग आगे लेके जाएंगे तब जनरेट होगा यहाँ पे ईएमएफ। बोलने का मतलब ये है कि अगर हम नॉर्थ पोल को थोड़ा पीछे लेके आएंगे तो जो फील्ड लाइन होगी ना वो कम हो जाएंगी, पहले 5 थी, बाद में कितनी हो जाएंगी, 3 हो जाएंगी। तो अगर फील्ड लाइन में चेंज आया तो फ्लक्स में चेंज आया, फ्लक्स में चेंज आया, इसका मतलब वहाँ पे क्या जनरेट होगा, ईएमएफ जनरेट होगा, ठीक है। या फिर अगर हम लोग नॉर्थ पोल को आगे लेके जाते हैं तभी भी यहाँ पे क्या जनरेट होगा, ईएमएफ जनरेट होगा। पहले फील्ड लाइन 5 थी, उसके बाद 7 हो जाएंगे, तो अभी भी यहाँ पे क्या जनरेट होगा, ईएमएफ जनरेट होगा, ठीक है। सेम ऐसे साउथ पोल के लिए भी एप्लीकेबल है, ठीक है। साउथ पोल को अगर हम पास लेके जाएंगे तो ईएमएफ जनरेट होगा, दूर लेके जाएंगे तो ईएमएफ जनरेट होगा। ईएमएफ कब तक जनरेट होता रहेगा, जब तक तुम लोग चेंज करते रहोगे। जैसे तुम उसे रेस्ट में रख दोगे ना तो उस टाइम पे ईएमएफ जीरो हो जाएगा, ठीक है। तो ये बोल रहे हो यहाँ पे फेराडे का फर्स्ट लॉ ये बोलता है, इट स्टेट्स दैट वेन एवर देयर इज अ चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स, जब तक मैग्नेटिक फ्लक्स में चेंज होता रहेगा तब तक वहाँ पे ईएमएफ इंड्यूस होता रहेगा, ईएमएफ जनरेट होता रहेगा। ये ईएमएफ सिर्फ तब तक रहेगा जब तक फ्लक्स में चेंज कंटिन्यू है, ठीक है।
तो इसका एक्सपेरिमेंट ये है, यहाँ पे आप एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं कि वही नॉर्थ पोल को पास में लेके जाएंगे, फिर नॉर्थ पोल को दूर लेके जाएंगे, फिर साउथ पोल को पास लेके जाएंगे, साउथ पोल को दूर लेके जाएंगे, तो वो सारी चीज़ें। देखो इसमें ना हमने कोई बैटरी नहीं लगा रखी, इसका मतलब अपने आप तो करंट फ्लो करेगा नहीं इसमें। यहाँ पे हमने गैल्वेनोमीटर लगा रखा, अगर बाय चांस इसमें करंट फ्लो करेगा तो इसमें पता चल जाएगा। गैल्वेनोमीटर डिफ्लेक्शन दिखा देगा, ठीक है। गैल्वेनोमीटर क्या करता है, जो माइनर करंट होता है ना, स्मॉल अमाउंट ऑफ करंट होता है, उसको भी डिटेक्ट कर लेता है गैल्वेनोमीटर, ठीक है। तो यहाँ पे हमारे पास क्या है, बार मैग्नेट है, हम नॉर्थ पोल को पास लेके जा रहे हैं। तो क्या बोल रहे हो, फर्स्ट पॉइंट देखना, व्हेन द मैग्नेट इज मूव टुवर्ड्स द कॉइल, ये कॉइल है, अगर हम मैग्नेट को इसके पास लेके जाएंगे, फ्लक्स विल चेंज, क्योंकि देखो फ्लक्स तो चेंज होगा यहाँ पे, एंड ड्यू टू चेंज इन फ्लक्स, क्योंकि फ्लक्स में चेंज हो रहा है तो ईएमएफ क्या होगा, जनरेट होगा, ईएमएफ इंड्यूस होएगा, एंड गैल्वेनोमीटर विल शो डिफ्लेक्शन, और क्या करेगा, गैल्वेनोमीटर डिफ्लेक्शन शो करेगा, ठीक है। सेकेंड पॉइंट है, व्हेन द मैग्नेट इज मूव अवे फ्रॉम द कॉइल, अगर हम इस मैग्नेट को पीछे लेके जाएंगे, कॉइल से पीछे लेके जाएंगे, देन अगेन मैग्नेटिक फ्लक्स विल चेंज, तो फिर दोबारा मैग्नेटिक फ्लक्स में क्या आएगा, चेंज आएगा, एंड ड्यू टू चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स ईएमएफ विल इंड्यूस एंड गैल्वेनोमीटर शो डिफ्लेक्शन, ठीक है। इफ मैग्नेट इज नॉट मूव्ड एट ऑल, अगर हमने मैग्नेट को मूव नहीं किया है तो कितनी भी उस टाइम पे फील्ड लाइन उसको क्रॉस कर रही होंगी, क्योंकि वो तो चेंज हो ही नहीं रही है, ठीक है। तो क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड लाइन चेंज नहीं हो रही है, फ्लक्स चेंज नहीं हो रहा है, तो ईएमएफ इंड्यूस नहीं होगा वहाँ पे, तो गैल्वेनोमीटर कोई डिफ्लेक्शन शो नहीं करेगा वहाँ पे, ठीक है। चलो, तो उसके बाद अब हम लोग आ जाते हैं फेराडे सेकंड लॉ। फेराडे का सेकंड लॉ हमको ये बोलता है, अब इसकी वैल्यू बताएगा। फेराडे का फर्स्ट लॉ क्या बोलता था हमको, फेराडे का फर्स्ट लॉ ये था कि अगर कहीं पे भी मैग्नेटिक फील्ड चेंज हुआ, मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज हुआ, तो जो ईएमएफ होगा वो इंड्यूस होगा यहाँ पे, ठीक है। सेकेंड लॉ हमको क्या बताएगा, फेराडे का सेकंड लॉ हमको ये बताता है जो वहाँ पे इंड्यूस हुआ ईएमएफ उसकी वैल्यू बताएगा, ठीक है। तो फर्स्ट लॉ हमको क्या बता रहा है कि जो ईएमएफ होगा वो इंड्यूस होगा अगर वहाँ पे फ्लक्स चेंज हुआ तो, लेकिन इंड्यूस्ड कितना होगा, उसकी वैल्यू कितनी होगी, उसका मैग्नीट्यूड कितना होगा, फेराडे का सेकंड लॉ बताएगा, ठीक है। तो अकॉर्डिंग टू फेराडे सेकंड लॉ, द EMF इंड्यूस्ड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स, ठीक है। तो ध्यान से देखना क्या बोल रहे हैं यहाँ पे, जो फेराडे का सेकंड लॉ है वो हमको ये बोलता है कि जो भी वहाँ पे EMF इंड्यूस हुआ है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा टू रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स। फ्लक्स कितनी जल्दी जल्दी चेंज हुआ, ठीक है। जो मैग्नेट है ना उसको तुम कितनी जल्दी पास लेके गए, कितनी जल्दी पीछे लेके जाए, फ्लक्स भी तो उतनी जल्दी चेंज होगा ना। देखो अभी अगर 100 फील्ड लाइन क्रॉस कर रही होंगी अभी रेस्ट में, ये मैग्नेट जो है वो भी रेस्ट में, अगर तुम एकदम से आगे लेके जाओगे तो स्पीड में लेके जाओगे तो स्पीड में फ्लक्स चेंज होगा, ये स्पीड से पीछे खींचोगे तो स्पीड से फ्लक्स चेंज होगा। जितनी जल्दी फ्लक्स चेंज होगा, रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स के क्या होगा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा EMF उतना ही ज़्यादा बनेगा जितनी जल्दी क्या होगा, जो फ्लक्स होगा वो चेंज होगा, ठीक है। तो जो E है यानी कि जो EMF है वो किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स, ठीक है। फ्लक्स कितने जल्दी चेंज हो रहा है, ये जो माइनस साइन है हमको ये इंडिकेट करता है कि फ्लक्स चेंज होने की वजह से जो EMF जनरेट होगा, ये EMF की डायरेक्शन कुछ ऐसे होगी, यानी कि जो EMF होगा वो कुछ ऐसी डायरेक्शन में बनेगा कि जो फ्लक्स चेंज हो रहा है ना उसके अगेंस्ट होगा, उसको ऑपोजिट होगा, ठीक है। तो इस चीज़ को हम लोग थोड़ा बाद में देखेंगे, अभी बस इतना समझना है कि माइनस साइन क्यों आया यहाँ पे, क्योंकि नहीं जो माइनस साइन है वो हमको ये बता रहा है कि जो फ्लक्स चेंज हुआ है ना, EMF ये चाहेगा कि फ्लक्स चेंज ना हो, तो ये माइनस साइन ये बता रहा है कि उसके ऑपोजिट डायरेक्शन में EMF, ठीक है। फ्लक्स चेंज जो हो रहा है ना उसके ऑपोजिट डायरेक्शन में EMF जनरेट होगा, ठीक है। चलो, तो अभी देखना अगर हमारे पास n नंबर ऑफ टर्न्स होगा, जो हमने यहाँ पे सोलेनॉइड बनाई थी, ठीक है, उसमें अगर n नंबर ऑफ टर्न्स होगा तो ये तो सिर्फ एक टर्न के लिए कि एक टर्न में इतना EMF जनरेट होगा, तो n में कितना होगा, n से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो सेकंड के लिए अगर हम एक्सपेरिमेंट करेंगे तो व्हेन द मैग्नेट इज मूव फास्टर, अब वो बोल रहे सेकंड वाले एक्सपेरिमेंट के लिए, व्हेन द मैग्नेटिक मूव फास्टर, मैग्नेट को अगर हम जल्दी आगे लेके जाएंगे, ठीक है, या जल्दी पीछे लेके जाएंगे, मोर फ्लक्स विल चेंज, ज़्यादा से ज़्यादा फ्लक्स चेंज होगा, एंड हेंस मोर EMF विल इंड्यूस, तो जो EMF होगा वो उतना ही ज़्यादा इंड्यूस्ड होगा, ठीक है। व्हेन द मैग्नेट इज मूव स्लोअर, लेस फ्लक्स विल चेंज एंड हेंस लेस EMF विल इंड्यूस, ठीक है। फेराडे लॉ आर इन अकॉर्डेंस विद द कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, जो फेराडे के जो दोनों लॉ है वो किसके अकॉर्डेंस है, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, ठीक है। एनर्जी के कंजर्वेशन के लॉ के अकॉर्डिंग ही ये दोनों के दोनों लॉ है, ठीक है। अब ना अगर हमें ना किसी भी कॉइल है, जैसे कि हमारे पास कोई ये कॉइल है, ठीक है, इसमें जो मैग्नेटिक फील्ड लाइन जा रही है, ठीक है, तो ये जो एरिया है, इस
एरिया से अगर हम लोगों को क्या करना है, फ्लक्स को चेंज करना है, क्योंकि अगर हम फ्लक्स को चेंज करेंगे तो वहाँ पे क्या जनरेट होगा, ईएमएफ जनरेट होगा। तो ईएमएफ जनरेट होने का मतलब वही करंट जनरेट होगा यहाँ पे, ठीक है। तो ईएमएफ को जनरेट कैसे कर सकते हैं हम लोग, ये ईएमएफ को इंड्यूस्ड कैसे कर सकते हैं हम लोग, तो वो देख रहे हैं अब हम लोग, ठीक है। तो मेथड्स ऑफ इंड्यूस्ड ईएमएफ, द फिनोमिना ऑफ इंड्यूसिंग ईएमएफ व्हेन एवर देयर इज चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स को हम क्या बोलते हैं, मेथड्स ऑफ इंड्यूस्ड ईएमएफ, ठीक है। तो देखना हमारे पास ना ये, ठीक है, फॉर्मूला जो होता है हमारे पास फाई का, फाई क्या होता है, बी ए कॉस थीटा होता है ना। तो देखना ये जो मैग्नेटिक फ्लक्स है ना, इसको हम लोग कैसे कैसे चेंज कर सकते हैं, ठीक है। तो ये हमारे पास क्या एरिया है, ठीक है, और ये मैग्नेटिक फील्ड लाइन है, ठीक है, जो इसे क्रॉस करके जा रही है, ठीक है। तो तीन तरीके से हम लोग चेंज कर सकते हैं, या तो हम मैग्नेटिक फील्ड ही चेंज कर देंगे, या एरिया चेंज करेंगे, या हम लोग क्या चेंज कर सकते हैं, यहाँ पे एंगल चेंज कर सकते हैं, ठीक है। तो जो मैग्नेटिक फील्ड होगा, जैसे कि हम लोगों ने यहाँ पे क्या मैग्नेटिक फील्ड चेंज करके यहाँ पे ईएमएफ जनरेट किया है, ठीक है। एरिया को चेंज करने से, एरिया चेंज करने बोलने का मतलब ये है कि अगर हमारे पास ये एरिया, इसको थोड़ा कम कर देंगे या थोड़ा बढ़ा देंगे, ठीक है, तो मैग्नेटिक फील्ड लाइन भी चेंज होंगी यहाँ पे। एरिया कम करने से मैग्नेटिक फील्ड लाइन कम जाएंगे, एरिया बढ़ाने से मैग्नेटिक फील्ड लाइन बढ़ जाएंगी यहाँ पे, तभी भी ईएमएफ जनरेट हो सकता है। थीटा का मतलब क्या होता है, एंगल अगर हम लोग चेंज करेंगे, देखो ये मैग्नेटिक फील्ड लाइन ऐसे जा रही है, ठीक है, ये हमारे पास ये एरिया है, ठीक है, और ये मैग्नेटिक फील्ड लाइन ऐसे जा रही है। अगर मैं इसको घुमाऊंगी, एरिया को मैं घुमा रही हूँ ऐसे करके, ठीक है, तो एंगल चेंज हो रहा है। एंगल के चेंज होने से देखना है, ये मैग्नेटिक फील्ड लाइन है, मैग्नेटिक फील्ड लाइन को हम लोग चेंज नहीं करेंगे, लेकिन एरिया को, एंगल को चेंज करेंगे हम लोग, ठीक है। तो ये जो एंगल है इसको हम ऐसे घुमा रहे हैं, तो एंगल के चेंज होने से, क्योंकि यहाँ पे क्या हो रहा है, जो मैग्नेटिक फील्ड लाइन है ना वो चेंज हो रही है, तो फ्लक्स भी चेंज होगा, ठीक है। तो फर्स्ट मेथड में आ जाते हैं बाय चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड। अगर हम मैग्नेटिक फील्ड को चेंज करेंगे तभी भी हम लोग क्या कर सकते हैं, ईएमएफ को इंड्यूस कर सकते हैं। इफ़ वी चेंज मैग्नेटिक फ्लक्स विल चेंज एंड ड्यू टू, इफ़ वी चेंज मैग्नेटिक फील्ड फ्लक्स विल चेंज, अगर हम मैग्नेटिक फील्ड को चेंज करेंगे तो फ्लक्स चेंज होगा, एंड ड्यू टू चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स ईएमएफ विल इंड्यूस, ठीक है। सेकंड हम लोग आ जाते हैं बाय चेंजिंग एरिया। एरिया को चेंज करने से हम लोग कैसे फ्लक्स में चेंज कर सकते हैं। इफ़ वी चेंज एरिया, अगर हम लोग एरिया को चेंज करेंगे, मैग्नेटिक फ्लक्स विल चेंज, अगर एरिया को चेंज करेंगे तो मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होगा, एंड ड्यू टू चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स ईएमएफ विल इंड्यूस, ठीक है। वही वाली चीज़ है, अगर हमारे पास ये एक एरिया है, अगर एरिया को हमने बढ़ा दिया, इतना कर दिया एरिया को हम लोगों ने, ठीक है, तो जो फ्लक्स फील्ड लाइन क्रॉस करके जा रही होंगी ना, लेट कर लेते हैं कि मैग्नेटिक फ्लक्स फील्ड लाइन ऐसे जा रही है, ठीक है, ऐसे जा रही है, परपेंडिकुलर जा रही है। तो अगर पहले इतना था एरिया, अब हमने एरिया को इतना बढ़ा दिया, तो मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज हो गया ना, मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होगा, तो अकॉर्डिंग टू फैराडेज लॉ वहाँ पे क्या जनरेट होगा, ईएमएफ जनरेट होगा, ठीक है। चलो अब देखो डेरिवेशन करेंगे हम एरिया को चेंज करने के लिए, ठीक है। तो एरिया को चेंज करने से कैसे चेंज होगा यहाँ पे मैग्नेटिक फ्लक्स और कैसे ईएमएफ जनरेट होगा, उसके लिए हम लोग अब फॉर्मूला जनरेट बनाएंगे यहाँ पे, डेरिवेशन मोशनल ईएमएफ। अब हम लोग क्या करेंगे कि एरिया को चेंज करने से जो फ्लक्स होता है वो कैसे चेंज होता है, फ्लक्स के चेंज होने से यहाँ पे ईएमएफ जनरेट होगा, तो उसके लिए हम लोग डेरिवेशन करेंगे, फॉर्मूला जनरेट करेंगे मतलब, ठीक है। तो लेट कर लेते हैं कि पी क्यू आर एस क्या एक रेक्टेंगुलर मेटेलिक फ्रेम है, ठीक है। तो पी क्यू आर एस ये क्या एक रेक्टेंगुलर मेटेलिक फ्रेम है, ठीक है। तो ना इसको मैग्नेटिक फील्ड के अंदर रख रखा है, देखो मैग्नेटिक फील्ड कैसा बना रखा, क्रॉस बना रखा है, ठीक है। क्रॉस का मतलब क्या होता है, मैग्नेटिक फील्ड लाइन जो है ना वो कैसे जा रही है, अंदर की तरफ जा रही है, प्लेन के अंदर जा रही है, ठीक है। चलो let xy is a wire which can slide over, let v is the velocity given to the wire having length l, let dx is the displacement provided to the wire, ठीक है। तो क्या बोल रहे हो यहाँ पे, अभी ना हमारे पास क्या ये एक लेंथ है, ठीक है, पी क्यू आर एस हमारे पास मेटेलिक वायर का क्या एक फ्रेम है, ठीक है, जैसे कि ये हमारे पास ना एक वायर का फ्रेम है, सिर्फ ऐसा, अभी कंप्लीट नहीं है सर्किट यहाँ पे, जब तक सर्किट कंप्लीट नहीं होगा तब तक वहाँ पे करंट तो जनरेट होगा नहीं, मतलब ईएमएफ तो बन नहीं सकता है, ठीक है, पहले कंप्लीट करना पड़ेगा हमको सर्किट, ठीक है। तो ये क्या है, पी क्यू आर एस है मेटेलिक फ्रेम, मैग्नेटिक फील्ड लाइन यहाँ पे ऐसे, ठीक है, ये मैग्नेटिक फील्ड लाइन है। तो अब यहाँ पे ध्यान से देखना, हमने यहाँ पे एक वायर अटैच कर दी है, एक्स वाई एक वायर है, ठीक है, ये है एक्स और ये है वाई, ठीक है, एक्स वाई वायर, इसका मतलब सर्किट कंप्लीट हो गया। अब ये हमारे पास क्या एक एरिया है, ठीक है, अभी फील्ड लाइन जितनी भी जा रही होंगी अब हम थोड़ा सा और बढ़ा देंगे, यानी कि हमने क्या करा, dx और बढ़ा दिया इसको, ठीक है। पहले जो डिस्टेंस थी ना इसको मान लेते हैं ये डिस्टेंस कितनी x, ठीक है, अब हमने dx और बढ़ा दिया, तो एरिया तो चेंज हो गया यहाँ पे, ठीक है। देखना पहले एरिया तो सिर्फ इतना था ना, ये एरिया था, अब हमने ये जो वायर है ना इस वायर को थोड़ा और पीछे खींच दिया, जो एक्स वाई वायर थी ना अब हमने इसको थोड़ा और पीछे खींच दिया, ठीक है।
तो इसका मतलब एरिया तो अब की बार ये होगा, ठीक है। तो जितना जितना हम लोग पीछे लाते रहेंगे, जितना जितना हम लोग इससे थोड़ा और आगे लाते रहेंगे, तो फ्लक्स चेंज होगा। फील्ड लाइन चेंज हो रही ना, तो फ्लक्स चेंज हो रहा है, फ्लक्स चेंज होगा तो ईएमएफ जनरेट होगा यहाँ पे, ठीक है। तो वही हम लोग यहाँ पे करने वाले हैं। तो वो ये बोल रहे हैं कि अभी हमारे पास एक्स वाई वायर ये है, थोड़े टाइम बाद जो डी एक्स डिस्टेंस होगी उतना हम लोग लेके जाएंगे इस वायर को, ठीक है। तो फ्लक्स लिंक्ड विद एरिया क्यू एक्स वाई आर, ठीक है। देखो सबसे पहले देखो इससे कितना फ्लक्स लिंक होगा, ठीक है। तो फ्लक्स के लिए हमारा फॉर्मूला क्या था, बी ए कॉस थीटा था ना, ठीक है। तो मैग्नेटिक फील्ड तो वही है, यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड को तो हम लोग चेंज कर नहीं रहे ना यहाँ पे, ठीक है। एरिया चेंज हो रहा है ना, थीटा एंगल भी वही होगा यहाँ पे, ठीक है। थीटा भी चेंज नहीं होने वाला है, एरिया चेंज हो रहा है, ठीक है। एरिया को लिखना है यहाँ पे, ठीक है। थीटा वैसे भी जीरो है यहाँ पे, थीटा जीरो क्यों है, क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड परपेंडिकुलर जा रहा है, और अगर हमको एरिया वेक्टर देखना होगा तो एरिया वेक्टर भी कैसा है, परपेंडिकुलर है, ठीक है। तो दोनों के बीच का एंगल जीरो है, कॉस जीरो की वैल्यू कितनी होती है, 1 होती है, ठीक है। तो जो फाई वन है, फाई वन मतलब जो इससे लिंक्ड है, ठीक है, जो हमारे पास इससे लिंक्ड फ्लक्स है ना, कितने फील्ड लाइन इसको क्रॉस करके जा रही होंगी, वो हमारे पास उसका फॉर्मूला क्या आया है, फाई वन इक्वल टू बी ए। ए का मतलब क्या होता है, एरिया ना, तो इसका एरिया क्या होगा, रेक्टेंगल है ना, रेक्टेंगल का एरिया क्या होता है, लेंथ इंटू ब्रेथ। ये है एल, ये है एक्स, तो एरिया कितना होगा, एल इंटू एक्स। तो फाई वन कितना आ गया, बी एल एक्स, ठीक है। इतना समझ में आ गया। अब हम इसके लिए करेंगे, जो ये वाला है ना, इसके लिए करेंगे। देखो सारी चीज़ें सेम है इसमें, क्योंकि फाई टू का फॉर्मूला भी वही होगा यहाँ पे, बी ए कॉस थीटा, ठीक है। बी वही है मैग्नेटिक फील्ड, कॉस थीटा भी 1 आ जाएगा यहाँ पे, ठीक है। एरिया देखना, इसका एरिया चेंज होगा इसके लिए, ठीक है। लेंथ तो वही है, लेकिन ब्रेथ देखना कितनी आएगी, एक्स प्लस डी एक्स, ठीक है। तो देखना जो फाई टू होगा ना, वो क्या आएगा, बी ब्रैकेट के अंदर एक्स प्लस डी एक्स इंटू एल, ये एरिया है ना यहाँ पे, ठीक है। एक्स प्लस डी एक्स क्या हो जाएगा, उसके लिए ब्रेथ होगी, और ये क्या है, लेंथ है, ठीक है। चलो चेंज इन फ्लक्स कितना होगा, ठीक है। चेंज इन फ्लक्स होगा फाई टू माइनस फाई वन, ठीक है। अभी देखो हमें चेंज निकालना है ना, फ्लक्स में कितना चेंज आया, तो फाई टू में से फाई वन को माइनस करेंगे, ठीक है। ये फाई टू की वैल्यू है, फाई वन की वैल्यू है, ठीक है। अगर हम दोनों को माइनस करेंगे तो पहले तो दोनों में से बी एल कॉमन आ रहा है, इसमें बी एल कॉमन आ रहा है, इसमें बी एल, ठीक है। तो अंदर इसमें क्या बचेगा, एक्स प्लस डी एक्स, इसमें क्या बचेगा, माइनस एक्स, एक्स एक्स कैंसिल हो जाएगा। तो चेंज इन फ्लक्स यानी कि फ्लक्स में कितना चेंज आया वो इक्वल होगा बी एल डी एक्स, ठीक है, ठीक है। तो चेंज इन फ्लक्स कितना आ जाएगा, डेल फाई की वैल्यू कितनी आएगी, बी एल डी एक्स आ जाएगी। दोनों साइड अगर हम डी टी से डिवाइड करेंगे, इधर भी डी टी से डिवाइड करेंगे, इधर भी डी टी से डिवाइड करेंगे, तो इसको अगर ध्यान से देखेंगे तो डी फाई बाई डी टी क्या होता है, ई एम एफ के तो इक्वल होता है। फैराडे का सेकंड लॉ क्या बोलता है, रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स किसके इक्वल होता है, ई एम एफ के तो इक्वल होता है, ठीक है। तो इधर डी एक्स बाई डी टी है, देखो अगर डी टी से डिवाइड करेंगे तो डी एक्स बाई डी टी आ रहा है, ठीक है। डी एक्स बाई डी टी क्या होता है, वेलोसिटी होता है, ठीक है। डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम क्या होता है, वेलोसिटी तो होता है, ठीक है। तो इसका मतलब अगर हम लोग चेंज कर रहे हैं एरिया, एरिया को चेंज करने से कितना ईएमएफ जनरेट हो रहा है इज इक्वल टू बी, यानी कितना मैग्नेटिक फील्ड है, मल्टीप्लाई उसकी लेंथ कितनी है, जो वायर थी जिसको हम चेंज कर रहे थे ना, मतलब वायर को अगर हम लोग आगे पीछे लेके जा रहे थे ना, उस वायर की लेंथ कितनी है, वी का मतलब वेलोसिटी, कितनी वेलोसिटी से तुम लोग आगे पीछे लेके जा रहे हो उसको, ठीक है। चलो थर्ड है, थर्ड और लास्ट है ये, बाय चेंजिंग ओरिएंटेशन, ठीक है। ओरिएंटेशन का मतलब होता है एंगल को चेंज करके हम लोग कैसे कर सकते हैं, थीटा को चेंज करके मतलब, ठीक है। तो थीटा को चेंज करने से क्या होगा, इफ़ वी चेंज ओरिएंटेशन, ओरिएंटेशन को चेंज करने से क्या होगा, फ्लक्स चेंज होगा, और फ्लक्स को चेंज करने से क्या होगा, वहाँ पे ईएमएफ इंड्यूस होगा, ठीक है। अब आ जाते हैं मोस्ट इम्पॉर्टेंट लेंज लॉ, ठीक है। लेंज लॉ हमको ये बोलता है, अकॉर्डिंग टू दिस लॉ the EMF will induce in such a way that it will oppose the cause of its production. It implies that it will oppose the change in magnetic flux, ठीक है। देखो लेंज लॉ हमको ये बोलता है कि जो अभी तक हम लोगों ने सीखा ना यहाँ पे कि जो फ्लक्स होगा उसको चेंज करने से जो EMF होगा वो जनरेट होगा, या जो करंट होगा वो जनरेट हो रहा है, तो याद रखना जो EMF और जो करंट या फिर जो करंट या EMF जनरेट हो रहा है ना, उसकी जो डायरेक्शन है वो कुछ ऐसे होगी उसकी डायरेक्शन कि जो फ्लक्स में हम लोग चेंज कर रहे हैं ना वो चेंज ना हो, उसके ऑपोजिट डायरेक्शन में होगा वो, ठीक है। कुछ ऐसे जनरेट होगा ये EMF, ठीक है। तो वो ये बोल रहे हैं यहाँ पे कि तो अकॉर्डिंग टू दिस लॉ, इस लॉ के अकॉर्डिंग, लेंज लॉ के अकॉर्डिंग जो EMF जनरेट होगा वो EMF कुछ ऐसे जनरेट होगा कि वो उस चीज़ का विरोध करेगा, उस चीज़ को अपोज करेगा जिसकी वजह से वो जनरेट हुआ है,
ठीक है। ईएमएफ बना है ना, जिस चीज़ की वजह से बना है, फ्लक्स में चेंज होने की वजह से ही तो बना है। हर बार फ्लक्स में चेंज हो रहा है तभी तो बन रहा है, तो वो चाहेगा कि फ्लक्स में चेंज ना हो, ठीक है। चलो, तो डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस करंट, ठीक है। अब हम डायरेक्शन देखेंगे, ठीक है। तो अब ध्यान से देखना है इसमें हम डायरेक्शन कैसे देखेंगे। तो लेंज लॉ के अकॉर्डिंग अब हम लोग डायरेक्शन निकालेंगे, ठीक है। जैसे कि हमारे पास एक कॉइल है, ठीक है। कॉइल में ना अब हम नॉर्थ पोल या साउथ पोल को लेके जा रहे हैं, ठीक है। नॉर्थ पोल लेट कर लेते हैं, नॉर्थ पोल या साउथ पोल है, तो नॉर्थ पोल को ना, अभी नॉर्थ पोल सिर्फ ऐसा ही है, ठीक है। तो अभी तो ईएमएफ जनरेट होगा नहीं, ठीक है। फील्ड लाइन तो जारी होंगी, ठीक है, लेकिन फील्ड लाइन क्योंकि चेंज नहीं हो रही है, फ्लक्स चेंज नहीं हो रहा है, तो इसका मतलब यहाँ पे ईएमएफ भी जनरेट नहीं हो रहा होगा, ठीक है, ठीक है। तो अब अगर हम जो नॉर्थ पोल है इसको हम लोग पास लेके जाएंगे इसके, ठीक है। तो नॉर्थ पोल अभी फील्ड लाइन इतनी जा रही थी, जहाँ हम इसको पास लेके जाएंगे, इसके कॉइल के जब हम पास लेके जा रहे हैं नॉर्थ पोल को, ठीक है, तो जो फील्ड लाइन होगी ना वो और ज़्यादा हो जाएंगे, ठीक है। फील्ड लाइन बढ़ जाएंगी, मतलब तो फ्लक्स में चेंज आ गया, ईएमएफ भी जनरेट होगा, वो हम पहले पढ़ चुके हैं। लेकिन अब हम डायरेक्शन देखेंगे। ईएमएफ जनरेट हो गया ना कॉइल में, देखो ईएमएफ या करंट बोलो कि उसकी डायरेक्शन कैसी होगी, या तो ऐसी होगी, ठीक है, या तो एंटी क्लॉकवाइज होगी या क्लॉकवाइज होगी, ठीक है। अगर एंटी क्लॉकवाइज होगी, ठीक है, देखो अगर कभी भी एंटी क्लॉकवाइज होता है ना करंट फ्लो, अगर एंटी क्लॉकवाइज करेगा तो वहाँ पे नॉर्थ पोल बनता है, क्लॉकवाइज करेगा तो वहाँ पे साउथ पोल बनता है, ठीक है। तो इस चीज़ को याद रखना। चलो, तो हम नॉर्थ पोल को उसके पास लेके जा रहे हैं, कॉइल के पास लेके जा रहे हैं हम लोग नॉर्थ पोल को, ठीक है। तो नॉर्थ पोल को कॉइल के पास ले जाने से होगा क्या, इधर ईएमएफ जनरेट होगा। वो ईएमएफ जो जनरेट होगा वो कुछ ऐसा बनेगा ईएमएफ कि वो चाहेगा ना कि नॉर्थ पोल इसके पास आ रहा था तब बना था ना, इसमें देखो नॉर्थ पोल इसके पास आ रहा है तभी इसमें ईएमएफ जनरेट हो रहा है। अगर नॉर्थ पोल इसके पास नहीं आता, ये ऐसा ही रहता है, ठीक है, रेस्ट में रहता है, ये जो बार मैग्नेट है, तो यहाँ पे ईएमएफ जनरेट नहीं होता। तो इसका मतलब यहाँ पे जो ईएमएफ जनरेट हुआ है वो ईएमएफ की डायरेक्शन ऐसी होगी कि वो इस नॉर्थ पोल को अपने पास नहीं आने देगी अब, ठीक है। तो देखना अब क्या होगा, यहाँ पे ये जो नॉर्थ पोल है ना वो इसके पास आ रहा था ना, तो नॉर्थ पोल इसके पास ना आए, कॉइल के पास ना आए, तो वो कौन सा पोल बनाएगी, यहाँ पे नॉर्थ पोल ही तो बनाएगी ना, ठीक है। तो इसका मतलब जो करंट होगा वो कैसा जनरेट होगा, एंटी क्लॉकवाइज जनरेट होगा, ठीक है। तो ये हम डायरेक्शन निकाल रहे हैं। अब सोच के देखना, अगर हम नॉर्थ पोल को पीछे लेके जाएंगे तभी भी तो ईएमएफ जनरेट होगा ना, तो नॉर्थ पोल को पीछे ले जाने से भी इसमें ईएमएफ जनरेट होगा, ठीक है। तो ये ईएमएफ की तब डायरेक्शन कुछ ऐसी होगी कि वो चाहेगा कि ये नॉर्थ पोल पीछे ना जाए, क्योंकि इसमें ईएमएफ जनरेट हो रहा है पीछे जाने की वजह से, ठीक है। तो तब क्या बनाएगा, वो साउथ पोल बनाएगा, क्योंकि साउथ पोल और नॉर्थ पोल में अट्रैक्शन होता है ना, तो उस टाइम पे ये दोनों एक दूसरे के पास आएंगे, हम तो पीछे खींच रहे पर उसे, ठीक है। अट्रैक्शन की वजह से क्या होगा, फिर वो पीछे नहीं जा पाएगा, ठीक है, मतलब रोकने की कोशिश करेगा साउथ पोल उसे, ठीक है। सेम जब से नॉर्थ पोल बना था तो इन दोनों में रिपल्सन होएगा ना, क्योंकि ये जो ईएमएफ बना है वो ये कोशिश करेगा कि नॉर्थ पोल अब उसके पास ना आए, ठीक है। चलो, सेम ऐसी अगर हम लोग क्या कर रहे हैं, यहाँ पे ये कॉइल है, ठीक है, और ये हमारे पास क्या है, साउथ पोल नॉर्थ पोल है। साउथ पोल का अगर हम पास लेके जा रहे हैं तो कॉइल में कौन सा पोल बनेगा, साउथ पोल, क्योंकि वो चाहेगा कि साउथ पोल उसके पास ना आए, ठीक है। लेकिन अगर हम साउथ पोल को दूर लेके जाएंगे, ठीक है, तो कौन सा पोल बनेगा, नॉर्थ पोल, ठीक है। तो ये चीज़ है यहाँ पे। अब ना एक चीज़ में आ जाते हैं, एनर्जी कंजर्वेशन में आ जाते हैं थोड़ा सा, ठीक है। एनर्जी कंजर्वेशन में देखना मतलब ना, इसमें ईएमएफ जनरेट हो रहा था, ईएमएफ का एक एनर्जी तो है ना यहाँ पे, ठीक है। हमने एक एनर्जी कंजर्वेशन का लॉ पढ़ा है कि एनर्जी को हम लोग क्रिएट नहीं कर सकते, लेकिन यहाँ पे तो एनर्जी क्रिएट हो रही है, ठीक है। मतलब ये जो कॉइल है इसमें ईएमएफ जनरेट हो रहा है, इसका मतलब एनर्जी जनरेट हो रही है। तो वह एनर्जी कहाँ से आई, देखो एनर्जी को जनरेट तो नहीं कर सकते हम लोग, लेकिन एनर्जी को एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में कन्वर्ट तो कर सकते हैं ना, ठीक है। तो अब हम ये देखेंगे कि इसमें जो ईएमएफ बना है, इसमें जो ईएमएफ बना है ये बना कैसे है, ठीक है। मतलब नॉर्थ पोल को पास ले जाने से, नॉर्थ पोल को दूर ले जाने से, साउथ पोल को पास ले जाने से, साउथ पोल को दूर ले जाने से बना कैसे इसके अंदर ईएमएफ, वो देखने वाले हैं अब हम यहाँ पे, ठीक है। तो देखना क्या होगा यहाँ पे, जब ना हम नॉर्थ पोल को इसके पास लेके जा रहे थे तो कौन सा पोल बन रहा था, यहाँ पे नॉर्थ पोल बन रहा था। देखो नॉर्थ पोल को इसके पास ले जाने से कौन सा पोल बन रहा था, नॉर्थ पोल बन रहा था, मतलब इन दोनों के बीच में रिपल्सन हो रहा था ना, ठीक है। तो फिर भी हम ये जो नॉर्थ पोल है इसको और पास लेके जा रहे थे, उनके जो रिपल्सन है ना उसके अगेंस्ट उसके और पास लेके जा रहे थे। इसका मतलब जो मैकेनिकल वर्क है, मैकेनिकल वर्क इसका मतलब जो हम लोगों ने वर्क किया, जो मशीन ने वर्क किया है, वो अब किस में कन्वर्ट हो गया, यहाँ पे
इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट हो गया। देखो जो मशीन्स ने या हम लोगों ने जो वर्क किया, क्योंकि नॉर्थ पोल को उठा के तो हम लोग नॉर्थ पोल में क्योंकि रिपल्शन हो रहा था, फिर भी हम ज़बरदस्ती जो नॉर्थ पोल है इसको हम लोग और पास लेके जा रहे थे आगे, ठीक है। तो इसका मतलब इन दोनों के जो वो है फोर्स है, इन दोनों के बीच में जो फोर्स लग रहा था उसके अगेंस्ट जो हम लोगों ने वर्क किया, मैकेनिकल वर्क किया है, मैकेनिकल जो एनर्जी थी वो ही कन्वर्ट हुई है यहाँ पे इलेक्ट्रिकल एनर्जी में, ठीक है। इसका मतलब एनर्जी को हमने बनाया नहीं है, एनर्जी अभी भी कंजर्व ही है, बस हमने क्या करा, मैकेनिकल एनर्जी को शिफ्ट कर दिया किस चीज़ में, इलेक्ट्रिकल एनर्जी में, ठीक है। तो आप समझ में आया यहाँ पे कैसे जनरेट हुआ है ईएमएफ, ठीक है। वो हमने क्या करा है यहाँ पे, मैकेनिकल वर्क किया और वो शिफ्ट हो गया किस में, इलेक्ट्रिकल वर्क में, ठीक है। सेम ऐसे साउथ पोल में भी होगा, ठीक है। साउथ पोल को अगर हम लोग पास लेके जाएंगे तो यहाँ पे क्या बन जाएगा, साउथ पोल बन जाएगा। उसके अगेंस्ट हम लोग फिर भी क्या कर रहे हैं, उसके अगेंस्ट लेके जा रहे हैं, मतलब इन दोनों के बीच में रिपल्सन हो रहा है, फिर भी हम उस फोर्स के अगेंस्ट लेके जा रहे हैं, इसका मतलब हम लोग वर्क कर रहे हैं ना वहाँ पे, ठीक है। तो वो जो वर्क होगा वो किस में शिफ्ट हो जाएगा, यहाँ पे इलेक्ट्रिकल वर्क में, इलेक्ट्रिकल एनर्जी में, ठीक है। चलो तो उसके बाद अब यहाँ पे आ जाओ, डायरेक्शन बता रहे हैं यहाँ पे कि डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस्ड करंट कैसी होगी। अगर नॉर्थ पोल को पास लेके जाएंगे तो कौन सा पोल बनेगा, नॉर्थ पोल, क्योंकि यहाँ पे रिपल्सन दिखाना है उसे, ठीक है। तो रिपल्सन दिखाना है तो नॉर्थ पोल बनेगा, नॉर्थ पोल का मतलब एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन, ठीक है। नॉर्थ पोल को दूर लेके जाएंगे तो कौन सी डायरेक्शन, साउथ पोल, साउथ पोल का मतलब क्लॉकवाइज डायरेक्शन, ठीक है। तो इफ़ द इंड्यूस्ड पोल इज नॉर्थ, अगर इंड्यूस्ड पोल नॉर्थ होगा देन डायरेक्शन ऑफ करंट इज एंटी क्लॉकवाइज। इफ़ द इंड्यूस्ड पोल इज साउथ देन डायरेक्शन ऑफ करंट इज क्लॉकवाइज, ठीक है। जो इंड्यूस्ड पोल बना है ना इसकी बात कर रहे हैं, अगर वो कैसे है, नॉर्थ है तो इसका मतलब एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन होगी, अगर वो साउथ है तो इसका मतलब क्लॉकवाइज डायरेक्शन होगी, ठीक है। अब हम लोग आ जाते हैं लेंस लॉ एंड एनर्जी कंजर्वेशन में। जो लेंस का लॉ है और एनर्जी कंजर्वेशन है उसके बारे में, ठीक है, कि मतलब जो लेंस का लॉ है ना क्या वो एनर्जी कंजर्वेशन में है या नहीं है, ठीक है। तो जब अभी हम लोगों ने किया है ना कि जो हम मैकेनिकल वर्क कर रहे हैं वही किस चीज़ में शिफ्ट हो रहा है, यहाँ पे इलेक्ट्रिकल एनर्जी में शिफ्ट हो रहा है, ठीक है। क्योंकि लेंस ने क्या बोला था कि जो भी ईएमएफ बन रहा है ना वो क्या करेगा, उस चीज़ को रोकने की कोशिश करेगा जिससे वो बन रहा है, ठीक है। तो देखो लेट अ मैग्नेट विद इट्स नॉर्थ पोल, अगर हम लेट कर लेते हैं कि यहाँ पे हमारे पास क्या नॉर्थ पोल है, ठीक है, इज मूव टुवर्ड्स द कॉइल, नॉर्थ पोल को हम लोग क्या लेके जा रहे हैं, पास लेके जा रहे हैं। अकॉर्डिंग टू लेंस लॉ नॉर्थ पोल अपीयर्स ऑन द टॉप ऑफ कॉइल, कॉइल के टॉप में क्या दिखेगा, नॉर्थ पोल दिखेगा, जिसकी वजह से रिपल्सन होगा, रिपल्सन होगा, फिर भी हम लोग क्या कर रहे हैं, नॉर्थ पोल को पास लेके जा रहे हैं। इसका मतलब जो हम लोग क्या कर रहे हैं, मैकेनिकल वर्क कर रहे हैं वही शिफ्ट हो रहा है किसमें, इलेक्ट्रिकल वर्क में, ठीक है। टू ओवरकम दिस रिपल्सन, इस रिपल्सन से ओवरकम, देखो इसमें नॉर्थ पोल इसमें नॉर्थ पोल है, दोनों के जो रिपल्सन का फोर्स है उससे ओवरकम करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, कुछ मैकेनिकल वर्क करेंगे। मैकेनिकल वर्क हैज़ टू बी डन विच कन्वर्ट्स इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी, ठीक है। उसके बाद सेम वही चीज़ है कि हम लोग क्या करें, नॉर्थ पोल को दूर लेके जा रहे हैं, पास लेके गए थे अब दूर लेके जाएंगे, सेम वही सारी चीज़ें हैं यहाँ पे, ठीक है। चलो उसके बाद है फ्रॉम, अब हमको ये पता चला कि वी कंक्लूड दैट ईच टाइम, हर टाइम जो मैकेनिकल एनर्जी थी ना वो ही कन्वर्ट हुई इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। इट इम्प्लाइज दैट एनर्जी कंजर्व्ड, एनर्जी कंजर्व ही है, बस वो एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में चेंज हो रही है यहाँ पे, ठीक है। उसके बाद देखना, उसके बाद हम क्या कर रहे हैं, करंट के डायरेक्शन पता करेंगे यहाँ पे, ठीक है। तो फर्स्ट क्वेश्चन ये है कि फाइंड द डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस्ड करंट इन द लूप। ये हमारे पास एक लूप है, ठीक है। लूप में ना करंट फ्लो तो करेगा, यहाँ पे ईएमएफ जनरेट होगा, क्यों, क्योंकि देखो ये एक वायर है, वायर में ना करंट इंक्रीज कर रहा है इधर, ठीक है। देखो क्या हो रहा है यहाँ पे, ये एक लूप है, ठीक है, और ये एक वायर है, वायर में क्या कर रहा है, करंट इंक्रीज कर रहा है इस डायरेक्शन में, ठीक है। इस डायरेक्शन में करंट क्या कर रहा है, इंक्रीज कर रहा है। तो ध्यान से देखना क्या हो रहा होगा यहाँ पे, किसी भी वायर में अगर करंट फ्लो कर रहा होगा तो करंट फ्लो करने की वजह से क्या होता है, वहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड बनता है। अगर इसके यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड बन रहा होगा, ठीक है, इसके अराउंड मैग्नेटिक फील्ड बन रहा होगा तो मैग्नेटिक फील्ड इसमें भी जा रहा होगा, इसका मतलब इसमें फ्लक्स जनरेट होगा, ठीक है। लेकिन ना क्या होगा, देखो अगर इसमें करंट इंक्रीज नहीं होता, कांस्टेंट करंट फ्लो होता है, ठीक है, तो इसमें जो फ्लक्स जनरेट होता है ना वो तो कांस्टेंट रहता है। अगर फ्लक्स कांस्टेंट है, फ्लक्स चेंज नहीं हो रहा है, तो यहाँ पे जो मैग्नेटिक फील्ड है ना वो चेंज नहीं होगा, मतलब मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज नहीं होगा यहाँ पे, ठीक है। मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज नहीं होगा तो इसका मतलब यहाँ पे ईएमएफ जनरेट नहीं होगा, ठीक है। लेकिन वो क्या बोल रहे हैं, करंट इंक्रीज कर रहा है, इस डायरेक्शन में करंट इंक्रीज कर रहा है यहाँ पे, ठीक है। तो करंट इंक्रीज करने से क्या होगा कि जो मैग्नेटिक फ्लक्स होगा ना वो भी क्या होएगा, चेंज होगा, ठीक है। क्योंकि करंट इंक्रीज कर रहा है तो मैग्नेटिक फ्लक्स भी तो इंक्रीज होएगा ना, मेन चीज़ ये कि फ्लक्स जो है ना वो चेंज हो रहा है, ठीक है। चलो तो
तो फ्लक्स चेंज हो रहा है तो इसमें क्या बनेगा, ईएमएफ बनेगा, ईएमएफ बनेगा इसका मतलब करंट बनेगा, उसी करंट की हमको डायरेक्शन पता करनी है। तो सबसे पहले देखते हैं कि वो करंट बना क्यों। वो करंट इसीलिए बना है क्योंकि इस डायरेक्शन में करंट क्या कर रहा है, इंक्रीज कर रहा है। तो इसमें जो करंट बना है ना वो कुछ ऐसे बनेगा कि वो इस चीज़ के अगेंस्ट हो, क्योंकि आगे करंट इंक्रीज कर रहा है ना, तो वो चाहेगा कि करंट इंक्रीज ना करे इस डायरेक्शन में, तो जो करंट की डायरेक्शन होगी वो इसके ऑपोजिट होगी। जब करंट इस डायरेक्शन में इंक्रीज करेगा तो उसके ऑपोजिट डायरेक्शन में इसमें करंट फ्लो होगा, ठीक है, क्योंकि वो इस चीज़ के अगेंस्ट जाना चाहता है, ठीक है। ठीक है, सेम ऐसे अगर हम कोई और चीज़ करें, इधर करंट जो है ना वो डिक्रीज कर रहा है, ठीक है, इंक्रीज के बदले डिक्रीज कर रहा है, ठीक है। तो क्योंकि करंट आगे जाते जाते घट रहा है, ठीक है, तो अब की बार जो करंट की डायरेक्शन होगी ना वो ये वाली होगी, क्योंकि वो इसको सपोर्ट करेगा, क्योंकि वो चाहेगा करंट डिक्रीज ना करे, क्योंकि जो फ्लक्स है ना वो चेंज हो रहा है, वो चाहेगा कि फ्लक्स चेंज ना हो यहाँ पे, ठीक है। तो ऐसे होगा यहाँ पे, ठीक है। तो इसका मतलब अगर इधर करंट इंक्रीज कर रहा होगा तो यहाँ पे जो करंट होगा वो ऐसे इसकी ऑपोजिट डायरेक्शन में करंट बनेगा, ठीक है। ऑपोजिट डायरेक्शन मतलब क्लॉकवाइज डायरेक्शन, मतलब साउथ पोल बनेगा, ठीक है। सेम ऐसे ये वाला अगर इधर डिक्रीज करेगा इधर इंक्रीज करेगा, ये आप लोगों को होमवर्क है, ये तीनों आप लोग होमवर्क करके आना, ठीक है, कि इसमें कौन सा पोल बनेगा, इसमें कौन सा पोल बनेगा, इसमें कौन सा पोल बनेगा। करंट इधर क्या कर रहा है, डिक्रीज कर रहा है इस डायरेक्शन, पहले आगे इंक्रीज कर रहा था, अब की बार इधर इंक्रीज कर रहा है, उसके बाद इधर डिक्रीज कर रहा है, ठीक है।